हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो जानने वाले हैं एमएस एक्सेस के बारे में कि एमएस एक्सेस होता क्या है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि आज तक हम लोग पढ़े क्या। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो एमएस ऑफिस है, क्या है बाबू, जो एमएस ऑफिस है कौन सा सॉफ्टवेयर है, कोई बताएगा? ऑफिस काम का सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है, कोई बताएगा? जो एमएस ऑफिस है, कोई कहता है एमएस ऑफिस, तो पहला जवाब यह, पूरा पढ़ लिख के बेकार पढ़े हो तुम लोग। हमने पढ़ाया था कि जो एमएस ऑफिस है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? और मैंने बताया था, और इस एमएस ऑफिस में अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, तो एमएस वर्ड, उसके बाद से एमएस एक्सेल, उसके बाद से एमएस पावर पॉइंट। क्लियर है? अब आप बताओ, आप लोग भी बताओ, एमएस वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता था? सब भूल गए। हमने बताया था एमएस वर्ड का इस्तेमाल कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको एडिट करना हो, सेव करना हो, रिज्यूम तैयार करना हो, लेटर बनाना हो, लिखने से संबंधित सारे कार्य किए जाते थे। और इसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। सब भूल गया। मतलब अगर एमएस वर्ड हम सीख लिए तो हम कोई डॉक्यूमेंट आराम से क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बुक तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई लेटर तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, ईटीसी बहुत सारा हमने बताया था आपको कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब लिखने से संबंधित सारे वर्क किए जा सकते थे, और इसीलिए इसे बोला जाता है वर्ड प्रोसेसर। कौन सा सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा नंबर क्या पढ़ाए थे? एमएस एक्सेल। तो आप बताइए, आप वर्ड पे जो काम करते तो किस पे काम करते थे? सब भूल गया, पेज पे काम करते थे। वैसे एक्सेल पे काम करते तो किस पे काम करते थे? सीट पे काम करते थे। और उस सीट को क्या बोलते थे? बोलिए, भूल गए, स्प्रेडशीट। और इसलिए बोलते थे स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। टैली सब भुला दिया आपको। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे? बोलो, डाटा एंट्री का। मतलब डाटा एंट्री का काम करना हो और उस पे क्या करना हो, फार्मूले के सहारे बड़े बड़े से कैलकुलेशन करने हो, तो वहां पे एमएस एक्सेल का प्रयोग करते थे। यही था ना जी। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला पढ़ाया था हमने। मैं क्यों रिवाइज किया? मैं जानता था सब भूल गया होगा आप लोग। और अगला एमएस पावर पॉइंट। जब एमएस पावर पॉइंट सीख लेते तो क्या बनाते थे जी, ये याद है। और सारा काम किस पे करते थे? स्लाइड पे। तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन हम लोग क्रिएट कर ले जाते थे। तो इसी का अगला जो स्टेप है वह हमारा है, वह है क्या? एमएस एक्सेस। ध्यान देना, एमएस एक्सेस, बहुत ज्यादा लोग गलती लिखे हैं, सही कर लेंगे। एमएस एक्सेस। ठीक है, अब देखो, यह एमएस एक्सेस जो है, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हम लोग डाटाबेस, क्या बाबू, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? डाटाबेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। डाटाबेस जो भी क्रिएट करना हो,
वो आसानी तरीके से क्या किया सकता है, क्रिएट किया सकता है। और इसीलिए इसे DBMS सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी लिखवाया हूं ना आपको। और ध्यान दो, इस डाटाबेस को कहां पे, तो जैसे मान लो किसी स्कूल में हम काम कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम स्टूडेंटों का रिकॉर्ड आराम से अपने हिसाब से रख सकते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और वहां पे इम्प्लाई है, क्या है, इम्प्लाई है, उनका रिकॉर्ड आराम से रख सकते हो। और कोई पर्सनल रिकॉर्ड है वो भी आप आराम से उसको लिख सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बड़ी बड़ी कंपनियां में ना इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। बोला एक्सेल सभी लोग को आता है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, लेकिन MS एक्सेस ना समझो 100% में 10 लोग को ही आता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ज्यादा से ज्यादा डाटाबेस जो बनवाती हैं वो एक्सेस पे बनवाती है। देखिए, तो एक्सेस आपको आना चाहिए। तो अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि MS एक्सेस, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसका उपयोग करके हम कोई भी डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यह हमारा क्या है, एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सहारे हम लोग कोई पर्सनल रिकॉर्ड, स्कूल से संबंधित रिकॉर्ड, एम्प्लॉइयों का रिकॉर्ड, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री में पढ़ाया था ना, स्टॉक आउट से रिलेटेड, वो भी मैनेज किया जा सकता है, कितना माल पड़ा हुआ क्या है सब। ठीक है, तो आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो आज के क्लासेस में इसी को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले और जानने वाले। तो चलिए देखते हैं MS एक्सेस को ओपन कैसे करते थे। याद होगा आपको, MS वर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करते थे, हाँ जी, विनवर्ड, कुछ लोग को याद है। ठीक है, एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट को, हाँ पावर PNT। देखो वो लड़का 3 महीने के बाद आया लेकिन फिर भी याद है, पावर PNT। हाँ, जितना दिक्कत में था तुम नहीं थे। ठीक है, पावर PNT। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, MS एक्सेस। तो ध्यान देना, MS एक्सेस को ओपन करने के लिए विंडो+R से लिखेंगे MS एक्सेस। MS एक्सेस के लिए MS एक्सेस, लेकिन बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस रहेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, विंडो+R से दबा के, और इसमें भी लिखना पड़ेगा MS एक्सेस। चलिए हम आपको ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। तो बस विंडो+R दबाएंगे, और विंडो+R दबाने के बाद से यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, MS एक्सेस। तो यहाँ पे टाइप करते हैं MS एक्सेस। ठीक है बाबू, और MS एक्सेस टाइप करने के बाद से हम इंटर बटन दबा दी। तो जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो हमारे सामने कुछ MS एक्सेस का ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा अलग है, सबसे अलग है, ध्यान देना। और इसमें थोड़ा भी गलती मत करना, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है। तो देखिए यहीं पे दिया है ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। तो मतलब अगर आपको कोई डाटा बनाना है तो सबसे पहले हम अपने हिसाब से जब बनाना चाहते हैं तो हमेशा इस्तेमाल करेंगे ब्लैंक डाटाबेस। किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस। आप MS एक्सेस को ओपन कर लिया और यहाँ पे ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक कर दें। अब क्लिक करते ही देखो यहाँ पे फिर से आ गया ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, कर फाइल का नेम बताओ, मतलब क्या बना रहे हो यह बताओ हमको। तो हम बताएंगे कि सर जो हम बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड। क्लियर है। अब पूछा जाता है कि कहां पे इसको स्टोर करके रखोगे, तो बाय डिफॉल्ट देखो C ड्राइव में यूजर GIT डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो रहा है, तो हमको इसमें सेव नहीं करना है, क्योंकि C ड्राइव में कभी भी डाटा डिलीट हो जाता है, पढ़े हो ना आप लोग। इसको हमको D ड्राइव में रखना है। तो कहाँ जाओगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाएंगे इसी पे, देखो ब्राउज, क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब क्लिक करके हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद कहाँ पे, तो हम आ जाते हैं D ड्राइव में, और D ड्राइव में एक अपने नाम से हम फोल्डर बनाएंगे, Ctrl+Shift+N, और बनाएंगे क्या,
तो डाटाबेस के नाम से, डाटाबेस 3PM, जिससे आपको पता चले हमको कि किस बैच का है, समझे। और स्टूडेंट रिकॉर्ड है ही है, बस हम कर देंगे इसको, मतलब क्लिक किया और इसमें कर देंगे ओके। देखो आ गया स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पे देखिए क्या है, डी ड्राइव डाटाबेस 3PM, मतलब डी ड्राइव में सेव हुआ किस नाम से, चलो इसका एक्सटेंशन नाम लिख दो, ACCDB लिख लेना, MS एक्सेस का एक्सटेंशन नेम है, MS एक्सेस का एक्सटेंशन नेम है ACCDB। ठीक बाबू, चलिए नहीं लिख रही हो क्या तुम, चलो क्या होता है लो, आज पूछ रहा एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम से पता चलता है वो फाइल किससे बिलोंग कर रहा है, क्या ACCDB, जी DB, एक्सटेंशन नेम से पता चलता है वो फाइल किससे बिलोंग कर रहा है। जिस क्या नाम है तुम्हारा, पूरा नाम बताओ, दिलीप, हाँ चौहान ना, तो जितने चौहान होंगे कहेंगे हमारे बिरादरी से बिलोंग करता है, ठीक है, वही मतलब ये भी है। हाँ तो यहाँ पे आ जाएंगे, और इतना करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, क्रिएट, क्या करेंगे बाबू, क्रिएट। तो ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद से एक पॉइंट और दिमाग में सेट कर लेना, MS एक्सेस में जो भी काम करते हैं वो टेबल में करते हैं, बहुत लेट से आए, ठीक है। MS एक्सेस में जो भी काम करते हैं किसमें करते हैं, टेबल में करते हैं। तो सुन लो, जब भी हम जो भी डाटा बनाएंगे और जब एक्सेस को ओपन करें तो हमेशा टेबल हमारे सामने दिखे। तो देखो लिखा है यहाँ पे टेबल 1, दिख रहा सामने आपको, टेबल 1, और टेबल 1 में आपको अब काम करना है, कुछ भी बनाना है, तो बनाने के लिए कुछ भी MS एक्सेस में उस टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करना होता है। इसमें डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू का मतलब उसको हम अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं कि हम क्या क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो टेबल में तो बस आईडी दिख रहा है, अब क्या लिख दो, तो हम नहीं, हम आईडी नहीं लिखना चाहते हैं, हम सिस्टमेटिक तरीके से बनाना चाहते हैं, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम। तो टेबल को किसमें ओपन करना पड़ेगा, डिजाइन व्यू में। कैसे ओपन करेंगे, तो यहीं पे टेबल जो दिख रहा है ना, यहीं पे देखो टेबल के पास, यहीं पे देखो व्यू में दिख रहा है, व्यू दिख रहा है यहाँ पे कोने में, किस टाइम में है, यहीं पे एकदम सामने ही दिख रहा है टेबल, ठीक है। तो व्यू में आ जाएंगे, और व्यू में देखो यहीं भी ऑप्शन है डिजाइन व्यू, दिख रहा है। मतलब कोई भी हेडिंग बनाना हो तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डिजाइन व्यू में, और डिजाइन व्यू में आने के बाद से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही पूछेगा टेबल ने, क्या पूछेगा, टेबल ने। आपको सर ये क्या मतलब है, टेबल ने मुझे पूछ रहा ना, तो हमको यहाँ बताना पड़ेगा कि हम टेबल कौन सा बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं बाबू, जी स्टूडेंट डाटाबेस, ठीक है। और कर देंगे ओके, तो लिखे आ गया देखो स्टूडेंट डाटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी बहुत लोचा है, दिक्कत क्या है, एक्सेल में जो मर्जी वो कर देते थे, यहाँ पे पहले प्री डिफाइन करना होगा कि वो डाटा जो बना रहे हो उसका डाटा टाइप क्या है। जैसे मान लो हम कोई नाम लिख रहे हैं, तो उसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब क्या बना रहे उसका डाटा टाइप अपने हिसाब से सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा आईडी, तो आप बताओ आईडी को नंबर में लिखोगे कि टेक्स्ट में लिखोगे, नंबर में लिखोगे, तो वही होता है डाटा टाइप। तो देखो यहाँ पे लिखा गया फील्ड नेम, तो पहला लिखा आईडी, और यहाँ पे लिखा डाटा टाइप, मतलब आईडी में क्या लिखोगे आप, तो हम बताते हैं नंबर, और लिखा है ऑटो नंबर, मतलब ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑटो नंबर हमको नहीं लगाना है, हमको तो हेडिंग भी चेंज करना है, तो हम यहाँ पे बैक इस पे दबाएंगे और लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और टैब बटन दबाएंगे, तो टैब बटन दबाएंगे तो डाटा टाइप में आ जाएंगे। अब ये डाटा टाइप पहले से बना होता है, बस इतना माइंड में सेट करना है किसके लिए क्या लेंगे। तो देखो हम यहीं पे जैसे क्लिक करेंगे,
सब डाटा टाइप बना हुआ पहले से प्री डिफाइन। ठीक है, तो आप बताइए रजिस्ट्रेशन नंबर किसमें लिखेंगे, टेक्स्ट में या नंबर में? नंबर में। तो डाटा टाइप लेंगे नंबर, यही समझा रहा था मैं। कोई पूछे डाटा टाइप एमएस एक्सेल में क्या होता है तो क्या बताओगे? बताओ, मारे से हो जाओगे। डाटा टाइप बताओगे कि जैसा हम हेडिंग बनाते हैं उसमें क्या हमको रखना है। अगर उसमें केवल टेक्स्ट लिखना है तो उसका डाटा टाइप टेक्स्ट रहेगा, उसमें नंबर लिखना है तो उसका डाटा टाइप नंबर रहेगा। ठीक है, उसमें किसी को अटैच करना हो तो उसमें रहेगा अटैचमेंट, कोई लिंक देना हो तो रहेगा हाइपर लिंक, डेट लिखना हो तो रहेगा डेट, टाइम लिखना हो तो रहेगा टाइम। मतलब जैसा हेडिंग रहेगा वैसे डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब जब बनाओगे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में आप एक बार कर लोगे तो बार बार नहीं करना है। जैसे एक बार हम डिसाइड कर लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जब भी लिखेंगे ना तो आराम से नंबर ले लेगा, फिर दोबारा चेंज मत करिए। ठीक है, एक बार बताना पड़ेगा आपको। हाँ, दोबारा नहीं, उस हेडिंग में क्या हो, मान लो रजिस्ट्रेशन में कहाँ से टेक्स्ट लिखोगे आप बताइए? हाँ, लिखना है तो फिर से डिजाइन व्यू में आके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और तुम सोच रहे हो नहीं टेक्स्ट भी लिख दे नंबर भी लिख दे, तो उसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं, तो दोनों काम करता है। ठीक है, तभी सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं। तो आ जाते हैं, और नीचे है अगला क्या बनाना है, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, अब बताइए इसका क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है शॉर्ट टेक्स्ट, और यही भी लिखा है लॉन्ग टेक्स्ट। मतलब ऐसा हेडिंग है जिसमें थोड़ा सा मैटर ज्यादा लिखना है तो उसके लिए लॉन्ग टेक्स्ट लेंगे। ऐसा हेडिंग है जिसमें शॉर्ट टेक्स्ट लिखना है, मतलब ज्यादा नहीं, देखिए 10 15 20 कैरेक्टर तक, तो इसके लिए मतलब 255 कैरेक्टर तक लेगा, उसके बाद नहीं लेता है। तो आ जाते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, समझे? फिर से आ जाते हैं टैब बटन दबाते हैं, ये गलती होगा तो आगे काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला है कोर्स, एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस जरूरी है। एड्रेस क्या रहेगा, ये शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद कोर्स क्या रहेगा, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद कर देते फी, ये क्या रहेगा बताइए? जी, नंबर। उसके बाद फी कितना है, उसके बाद हमको फोटो लगाना है। अब बताइए क्या रहेगा, ऑप्शन लाइए, चलिए बताइए। हाँ, फोटो में रहेगा अटैचमेंट, मतलब फोटो का अटैच करना है इसे। क्या करना है, फोटो का अटैच करना, तो लाएंगे अटैचमेंट। ठीक है, टैब बटन दबाएंगे। उसके बाद हमको इसका ईमेल आईडी भी लिखना है, अब मोबाइल नंबर भी देना है, तो लिख देते हैं मोबाइल नंबर। क्या रहेगा यहाँ, नंबर। और बस लास्ट में ईमेल आईडी जरूरी है। ईमेल क्या है, लिंक है, लिंक है, यह हाइपर लिंक है। ठीक है, ईमेल क्या है, एक लिंक है, इसीलिए हम लेंगे हाइपर लिंक। मतलब किसी लिंक को दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हाइपर लिंक। तो पहले नोट कर लेंगे, भूल जाओगे, शुरुआत में थोड़ा सा नोट कर लो, आगे चल के हम लोग काम करेंगे वह इसी व्यू में, डाटा सीट व्यू में आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे, डाटा सीट व्यू, मतलब कुछ हेडिंग बनाने के लिए डिजाइन व्यू, उस पर काम करने के लिए डाटा सीट व्यू। देखो अब हमारा हेडिंग कर रहा है, सेव करना, जी सर सेव करना है, यस। अब देखो ऐसा आ गया जी। अरे पहले रुको, तो पहले पहले तो बना लें दो, तो डाटा सीट व्यू में आया, कुछ बने भी नहीं किए। चलिए आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर हम देते हैं, ठीक है, 010 101। उसके बाद से स्टूडेंट ने, तो मैंने दे दिया नाम राहुल, एड्रेस बड़रौना, कोर्स DCA, फी नहीं इसमें 13,500 अभी। ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी है। अब चलो देखो, इसमें जो नंबर लिए हैं ना, वो देखो 10 अंक ले ही नहीं रहा है। तब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे इसी पे, और आ जाएंगे यहीं पे डिजाइन व्यू। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा दे, 10 अंक नहीं ले रहा है, इसमें परेशान होना नहीं है आपको, फिर से आ जाना इसी पे, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू। और जो यहाँ पे नंबर लिया मोबाइल नंबर में ना, उसको हम ले लेते हैं बस शॉर्ट टेक्स्ट। क्या लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट, क्यों, क्यों, तो ज्यादा संख्या नहीं ले पा रहा है, इसीलिए अब सेव कर देंगे।
और सेव करके फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहीं से डाटा सीट व्यू पे चले आए, आ रहा है ना, बस क्लिक। अब देखो नंबर ले लेगा जितना भी देना है। आ रहा है, बोलो। चलिए अब यहाँ पे अटैचमेंट देखो, ऐसा दिख रहा है ना अटैचमेंट का आइकन, लेकिन इसमें 0 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने कोई फोटो भी नहीं लगाया है। अब फोटो लगाएंगे कैसे, मतलब कैसा दिखता है, ठीक है, उसका फोटो लगाना हमको, तो इसके लिए इसी पे डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, डबल क्लिक। तो देखो यहीं पे ऑप्शन आ गया अटैचमेंट, फिर से कर अटैचमेंट, डबल क्लिक टू ओपन, कर देंगे ऐड। अब फोटो कहां पर रखे हो, डेस्कटॉप, इतना है, किसी को रख लेते हैं इसमें, ओपन। तुम लोग रखते रहा ना, क्लियर बाबू। फिर से टैब बटन दबाएंगे, और इनका ईमेल आईडी क्या है, तो हम बताते हैं ईमेल आईडी इनका है राहुल, सही वाला भरेंगे जब काम करेंगे तो @gmail.com। देखो एक लिंक लग गया इस पे, अगर इसके जीमेल पे जाना है तो देखो हम लोग लिंक भी लग जाता है और क्लिक करके जा भी सकते हैं, ठीक है। तभी कुछ नहीं करना है, फिर से टैब बटन दबा देंगे। दूसरा 102, तो कम से कम 10 लोग का आज बनाना, हम ही बना रहे हैं क्योंकि हमको काम करना, जब तो बनाओ नहीं तो काम नहीं कर सकते हो। अगला है रितेश, एड्रेस है कस्यम, कोर्स है DFA, फी है 9,000। फोटो है तो लगाई नहीं, छोड़ दीजिए, है लगा दिए, ऐड यही है, ओके कोई भी हो, टैब बटन। मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डालना, चलो मोबाइल नंबर भी कोई डाल देते हैं, जीमेल आईडी रितेश, जो भी हो। अब बोलने लगे, अब तुम लोग कुछ लोग हटाए, चलिए सोहन, ऑटोमेटिक आया तो 1 1 2 3 4 आएगा बस, नहीं वैसे नहीं, 1 2 बस आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको वो कोई तरीका नहीं, इसके लिए सबसे बड़ी वही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो वो बताएंगे कैसे बनेगा, फिर से बात वही रहेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। मतलब अगर ऑटोमेटिक चाहती है तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए यही दिक्कत होगी कि आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, ऑटो नंबर लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में कोई जरूरी है कि सबका 1 2 3 ही 4 होगा, देखिए इसीलिए नहीं दिख रहा है इसको। अरे अरे तू लोग भूलिया दे रहे हो ना हमको, ADF देना था, तुम दे दिए दूसरा। चलिए तो आप लोग ऐसे क्या करोगे, आप लोग को डाटा ऐसे बनाना है, इसका फी है 15,000, ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, फोटो जो भी है वो क्या करेंगे यहाँ से लगा देंगे, ओके। चलो आप लोग मन में अभी सवाल चल रहा होगा, सर जी अगर मान लो गलती से दूसरे का फोटो लग गया दूसरे पे, तो कैसे हटाएंगे, तो बहुत सिंपल है, आपको उसी पे डबल क्लिक करना हो, फिर से रिमूव का ऑप्शन दिया है, बस रिमूव करना है तो रिमूव, ओके, हटा दें, ओके, गायब हो गया। ऐसे हटा भी सकते हैं, फिर से लगाना है, बता रहे हैं अभी तो, यही तो तरीका है। अब वो क्वेश्चन होगा लेकिन धीरे धीरे बताएंगे ना, अभी तो पढ़ लो एक एक करके, डाटाबेस बनाना बता रहे हैं। आज कम से कम 10 15 लोग को बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कैसे देख पाएंगे, कम से कम 15 लोग को बनाना है। चलिए उसके बाद सोहन @gmail.com, ये तुम ईमेल आईडी गलती डाला हूं, सही है नहीं, हम 5 लोग बना रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम 10 लोग बनाइएगा, क्योंकि हम कल और भी बनाएंगे, आप लोग पहले से बना के तैयार रहना। अब हम नहीं बताएंगे, बस हम लिखते जा रहे हैं। हाँ तो किसका डालोगे, गलती डालोगे ना, किसका किसका याद होगा, 3 4 लोग डाल देना सही से जिसको पता। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई डाल देना, बस सीखना है, बस सीख लें कैसे इस्तेमाल करेंगे। फोटो भी देखो, बताओ किसका है, राम लक्ष्मण डाल लें बस, मतलब जहां पे काम करेंगे वहां पे डाटाबेस मिलेगा ना हमको, तो वो बनाना पड़ेगा। चलिए मान लो इनका मोबाइल नंबर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल आईडी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो पता है वो डालिए, उसके बाद आ जाते हैं 1, उसके बाद से बना देते हैं 6, बस लास्ट हम बना रहे हैं कोर्स टैली,
फोटो, क्योंकि इसका रिपोर्ट हमको दिखाना है इसलिए फोटो बार बार अटैच कर रहे हैं। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या करना है हमको, और जो भी देना है जीमेल आईडी जो भी इनका है। अभी कौन आया है जी? जेपीजी पीएनजी, जेपीजी रहेगा सबसे अच्छा रहेगा, बिना बैकग्राउंड का इमेज रखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बाबू? अब इतना बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव अब करेंगे क्लोज, बंद हो गया। अब मान लो अगले दिन आएंगे फिर से यही से हमको काम करना है। चलो अगर मान लो हेडिंग में कुछ गलती है तो यहीं पे डबल क्लिक करिए और आ जाइए, राइट क्लिक करिए, डिजाइन व्यू में आइए। हेडिंग में सब कहाँ जाना है, डिजाइन व्यू में। अगर मान लो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिखना था, रोल नंबर लिखना था, तो चेंज कर लेंगे ना। फिर से काम करना है फिर से, तो यहाँ पे फिर से कहाँ आएंगे, डाटा से व्यू। और इतना माइंड में रख लो, सेट कर लो, कोई हेडिंग बनाना हो तो हमेशा जाएंगे डिजाइन व्यू, डाटाबेस बनाना हो तो डाटा सेट व्यू। क्लियर है ना आपको? चलिए अब मान लो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने बाद यहाँ पे डाटाबेस ओपन करना, एक्सेल के जैसे हम लोग नहीं अलाइनमेंट सेट करते थे, ठीक है, विथ घटाते बढ़ाते थे, तो जैसे एमएस एक्सेल में बढ़ाते घटाते थे, जैसे मान लो स्टूडेंट नेम नहीं पूरा दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, क्लिक करके बढ़ा देंगे इसे। एक्सेल पढ़े हो ना, या हम ऑटोमेटिक एडजस्ट करना है हमको, तो बताओ क्या बताया था हमने। हाँ, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, मतलब कुछ ऑप्शन जो है ना वो आप लोग पढ़े हो किसमें, एमएस एक्सेल में, बस डबल क्लिक करिए, एडजस्ट हो गया। अब चलो मान लो आज काम कर लिया, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब अगले दिन मान लो आए, एमएस एक्सेल को ओपन कर रहे हैं, तो कैसे ओपन करोगे, तो जहां पे बनाए हो, कहां बना के रखा है जी, जी जिस पीसी में, उसके बाद डी ड्राइव में, किसके नाम से, डाटाबेस 3PM, उसके बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड। देखो आपको सर दिख में नहीं कर रखा बनाया है, तो क्या करना होगा आपको, डबल क्लिक, आगे फिर से बढ़ाना, आगे लिखना स्टार्ट करिए। तो इसके आगे से कल से बताइए। हाँ इसके आगे से, मतलब ये एक्सेस ऐसा टॉपिक है जो आज वाला नहीं करोगे ना तो कल वाला समझ में नहीं, समझ जाओ। तो एक एक लिंक वाइज बताएंगे, जैसे आपने पूछा सर इसको कैसे देखेंगे, तो कल हम डाटाबेस कंप्लीट बना लेंगे, तो लगभग तीसरे दिन के क्लास में हम दिखाएंगे आपको कैसा दिखता है प्रीव्यू। तो और पॉइंट है, मतलब डेली काम करेंगे इसी से आगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। और बड़े बड़े कंपनियों में या अदर स्कूलों में ना, जो